दिसंबर को 70 वर्ष के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर पक्ष विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों सहित विदेशी राजनेताओं ने भी शुभकामनाएं दी है। उसी बीच प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 70वें जन्मदिवस के अवसर पर बधाई दी। अपने निवास पर आज संवाददाताओं से चर्चा करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाल काल से संघ के सेवक रहे हैं। बाल समय से ही अपना जीवन उन्होंने समाज के लिए समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लिखित प्रदेश के युवाओं से झूठ बोला है। मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में आईएएस की घूसपैठ पर दबी जुबान से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गंभीर विषय है और पूरा मामला इंटेलिजेंस से संबंधित है। अभी उस पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। वही ग्वालियर दौरे के दौरान सिंधिया द्वारा पुलिस का वाहन इस्तेमाल और निर्वाचन के जवाब तलब पर गृह मंत्री ने कहा कि निर्वाचन आयोग जवाब मांगेंगे तो देंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद है। क्या एक राज्यसभा सांसद शासकीय वाहन में नहीं बैठ सकता? उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में आचार संहिता नहीं लगी है। ग्वालियर में कांग्रेस के पोस्टर उखाड़ने वाले आरोप पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ग्वालियर में किसी का पोस्टर नहीं उखाड़ा जाएगा। उनका कार्यक्रम है, वो आराम से करें। कमलनाथ के ग्वालियर दौरे पर तंज कसते हुए अपने निराले अंदाज में उन्होंने कहा कि चेतुआ है, ऐसे ही आते हैं, साइबेरियन पक्षी की तरह। वही कमलनाथ के वीडियो पर कहा कि पहले क्यों चुप बैठे थे, सीएम होकर चुप क्यों थे? कोविड के चलते कैदियों की पैरोल समय बढ़ाए जाने की संभावना पर गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते पैरोल बढ़ सकता है। प्रदेश में बढ़ती ऑक्सीजन की कमी पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो जो है 15 घोषित हो गए, विरोध भी हो रहा है, लग रहा है कि बदलाव भी होगा ना। मुझे नहीं लगता कि ये किसी का बदलाव कर पाएंगे, पर उनकी पार्टी वो करें, वो जाने, हमें क्या दिक्कत है। हमारे लिए तो कोई आ जाए। देखिए कमलनाथ जी तो बोल रहे हैं सर कि 35 दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष भी हमारा होगा और सरकार भी हमारी है। ये ऐसे ही तो कहते थे कि 5 साल चलेगी, 5 साल कही थी कि नहीं कही थी? अच्छा बताओ, कही थी फिर चली? ये ऐसे ही झूठ बोल के है। नहीं कहा था ना 10 दिन में 2 लाख माफ होंगे? कहा था कि नहीं कहा था? ऐसे ही कहा था, फिर हुए। इन नहीं कहा था ना कि 4000 रुपये महीने घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिए? झूठ बोलने के आदी हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और फिर तारीख पर तारीख। जवाब तो देना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं गए। ये कमलनाथ जी हैं, ये सिर्फ वोट मांगने ही जाते हैं, वोट मांगने के बाद चले जाते हैं। हमारे ग्वालियर में चैतुआ इसी तरह से आते हैं, चैत काटते हैं और चैत काटने के बाद जो जाते हैं तो अगले चैत पे आते हैं। साइबेरियन पक्षियों की तरह हैं ये, सर्दियों में आते हैं, सर्दी खत्म होते ही चले जाते हैं, फिर जब आते हैं तो सर्दी में ही आते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ चुनाव पे आते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद जो जाते हैं तो फिर चुनाव पर ही आते हैं। बीच में ग्वालियर का क्या हो रहा है? ग्वालियर परेशान था 15 महीने, हैरान था 15 महीने, इनने कभी चिंता नहीं की। अब आ गए फिर देदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। कमलनाथ जी हम जस्टिस से बात करेंगे, लेकिन कोरोना की जिस तरह की व्यवस्था है, सच में विचार है कि पैरोल को आगे थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। सर ऑक्सीजन को लेके अभी भी समस्या सर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कोई भी समस्या नहीं है। सर ग्वालियर में उस मंत्री के साथ मारपीट की, धूमा झटकी की। देखो ये सब कांग्रेस का जो भी चल रहा है ना, ये रिस्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है, प्रायोजित कार्यक्रम है उनके। आप आदमियों की गिनती तो देखो कितनी होती है, गिनती की गिनी है, और इसीलिए कमलनाथ जी को पूरे 36 विधानसभा का एक करना पड़ रहा है। आज मध्य ग्वालियर संभाग में जो टिकट आए हैं और जिस तरह से कांग्रेस में बगावत हुई है, जो थोड़े बहुत बचे हैं वही पुतले जला रहे हैं, और हो सकता है एक आध दिन में और भग जाए लोग। पत्राचार राज्यपाल के थ्रू मानव अधिकार आयोग संज्ञान ले रहा है। देखिए, 2 घटना जिस तरह की है उसमें नक्सली और पुलिस, इन दोनों के बीच की मुठभेड़ का मामला है। मौत कोई भी हो दुखद होती है, कैसे भी हो दुखद होती है, पीड़ादायक होती है। जांच का विषय वो है, क्योंकि वो नक्सली की गोली से मरा या पुलिस की से, ये तो अज्ञात है, लेकिन ये सच है कि मरा है। और इसलिए उसकी उस समय मस्टियल जांच की बात की, और अब उसके लिए सीआईडी जांच के भी आदेश कर दिए गए, जो विधायकों ने हमारे ने मांग की थी उसके आधार पर। और जांच में जो भी विषय आएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा वो दंडित होगा, कोई नहीं बचेगा।
कम से कम इस पर राजनीति न हो, ये प्रार्थना। सर ग्वालियर में इसकी पेट है, अलर्ट जारी क्या किया अलर्ट जारी है? मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में घुसपैठ है, लेकिन मध्य प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया है। निश्चित रूप से इस तरह का विषय जो संज्ञान में आया है वो गंभीर किस्म का विषय है और चूंकि इंटेलिजेंस से जुड़ा मामला है, इसलिए विस्तार से बताना मैं अभी वर्तमान में उचित नहीं समझता। सर झांग शासकीय गाड़ी, पुलिस की गाड़ी का उपयोग किया, निर्वाचन ने उसका जवाब मांगा कि आखिर क्यों उपयोग किया? नहीं, निर्वाचन कैसे जवाब मांगेगा कोई? जवाब आचार संहिता लगी है क्या? एक बात। दूसरा, शासकीय गाड़ी क्या राज्यसभा के सांसद ले नहीं सकते क्या? दो बात। तीसरा, क्या उस पर भाजपा का झंडा लगा था क्या? तीसरी बात। ये सारे सवाल हैं, इनके भी उत्तर हैं। अगर कोई जवाब मांगेगा निर्वाचन आयोग, जरूर देंगे। पोस्टर उखाड़ रहा है प्रशासन, बेरोजगार सप्ताह मना रहे हैं, वो कांग्रेस बेरोजगार दिवस मना रही है। कुरान का पाठ कर रहे हैं। एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी दिवस तो मनाएंगे ही। और क्या मनाएंगे? 15 महीने में एक रोजगार नहीं दिया, ऐसी पार्टी आपने देखी नहीं होगी। एक वैकेंसी नहीं निकाली, ऐसी सरकार नहीं देखी होगी। एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में 4,000 रुपया भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में झूठ बोला, ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी। तो केंद्रीय गृह राज्य विवेक तनखा जी के ट्वीट पे मैंने रिप्लाई दे दिया। वैसे जब भी भारतीय जनता पार्टी गरीब की बात करेगी, गरीब के हित की बात करेगी, गरीब के हित के लिए काम करेगी, तो कांग्रेस को पीड़ा होना स्वाभाविक है। क्योंकि कांग्रेस सिर्फ बात करती है, भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ये कांग्रेस को हजम नहीं होता। डिहाइड्रेशन हो जाता है, हाजमा खराब हो जाता है, और फिर वो ट्वीट करने लगते हैं, चुनाव आयोग को ट्वीट कर दिया। अरे कांग्रेस अपनी नीति स्पष्ट करे ना। हमने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक दिया। कांग्रेस कहे कि गरीब को नहीं मिलना चाहिए, ऐसे बोले हो। अगर हम दूध दे रहे हैं आंगनबाड़ी पर, फल दे रहे हैं, तो वो मना करे कि नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं मना करते? कहीं चुनाव आयोग का बहाना, कभी ईवीएम का बहाना, कभी न्यायपालिका का बहाना। इनके पास में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। फील्ड में जाना नहीं है और कुछ करना नहीं है। सर बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक, और संघ हमेशा कहता है कि शोषित, पीड़ित, दुखित बांधवों के हमको है कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म हित विपदाओं में सीना ताने। प्रधानमंत्री के जीवन पर यह संघ का गीत एकदम फिट आता है। बाल्यकाल से पूरा जीवन जिन्होंने गरीबों को, शोषित और पीड़ितों को समर्पित किया, ध्येयनिष्ठ जीवन जिया और जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, ऐसे प्रधानमंत्री जी के शतायु होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना जन्मदिन पर, और बहुत शुभकामना। बेरोजगार सप्ताह मना रहे हैं, वो कांग्रेस बेरोजगार दिवस मना रही है। कुरान का पाठ कर रहे हैं। एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी दिवस तो मनाएंगे ही। और क्या मनाएंगे? 15 महीने में एक रोजगार नहीं दिया, ऐसी पार्टी आपने देखी नहीं होगी। एक वैकेंसी नहीं निकाली, ऐसी सरकार नहीं देखी होगी। एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में 4,000 रुपया भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में झूठ बोला, ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी। तो केंद्रीय गृह राज्य